राधे राधे। श्री बाके बिहारी जी का चमत्कार दर्शन करके जाना। आइए सुनते हैं उन्हीं के एक भक्त की जुबान से। उन पर भरोसा रखना। गाड़ी पूरी गति से भाग रही थी। हवा के झोंके उमस भरी गर्मी में बड़े अच्छे लग रहे थे। मथुरा का स्टेशन अभी दूर था, लेकिन डिब्बे में बैठे हुए एक साधु बाबा बार बार उचक कर बाहर देख रहे थे। बाबा, आप कहाँ उतरोगे? मथुरा, संक्षिप्त उत्तर मिला। मथुरा तो अभी 2 घंटे लगेंगे, आप आराम से बैठो। प्रश्न पूछने वाले ने तसल्ली दी, मगर बाबा की आंखें तो जैसे व्याकुल हो रही थी। प्रतीक्षा के पल बड़े कठिन प्रतीत हो रहे थे। जिस व्यक्ति ने बाबा से पहले प्रश्न किया था, उसी ने फिर पूछा, आप मथुरा के रहने वाले हो? नहीं, तो फिर? अब बाबा ने गौर से उस व्यक्ति की तरफ देखा। हल्की सी हंसी तैर गई। भाई, साधु का कोई निवास नहीं होता, वह तो जहाँ गए वहीं के होकर रह गए। लेकिन प्रश्नकर्ता भी चुप रहने वाला नहीं था। तो बाबा, आप मथुरा में जन्मभूमि के दर्शन करोगे? हाँ भाई, वहाँ तो जाएंगे, फिर बिहारी जी से भी तो मिलना है। कौन बिहारी जी? वृंदावन में ठाकुर श्री बिहारी जी। श्री बिहारी जी के नाम से 2-4 परिचित लोग भी चौंक गए। वे भी वृंदावन जाते थे और श्री बिहारी जी के दर्शन करते थे। उनका उत्साह जाग गया। बोले, बाबा, हमें भी कुछ बिहारी जी के बारे में बताइए। बाबा के चेहरे पर चमक आ गई। बेटा, बिहारी जी जो कुछ कहते हैं वह तो उनकी लीला है, लेकिन संसार में आकर मनुष्य विषयों के रस में डूबकर परमात्मा को भूल जाता है। लेकिन बिहारी जी अपने भक्तों पर सदा कृपा करते हैं, वह भी उन्हें कभी नहीं भूलते। इसके बाद बाबा ने बिहारी जी के प्राकट्य स्वामी श्री हरिदास जी निधवन के विषय में बताया, अर्थात स्वामी हरिदास जी और उनके निवास स्थान निधवन के विषय में बताया। सभी सुन रहे थे। तभी जिस व्यक्ति ने पहले प्रश्न पूछा था, वह बोला, बाबा, आपकी लगन श्री बिहारी जी में कैसे लगी? बाबा कुछ पल खामोश रहे। उनकी आंखें बंद हो गई। लगता था जैसे वे अतीत की यात्रा पर लौट गए हों, लेकिन पलकें कांप रही थी। कुछ क्षण बाद बोले, मेरे माता पिता गुजरात के रहने वाले थे, वहीं मेरा जन्म हुआ। अच्छा परिवार मिला, अच्छे संस्कार मिले, किसी वस्तु की कोई कमी नहीं थी। लेकिन एक हादसे में मेरे माता पिता दोनों चल बसे। दादी थी, लेकिन इस सदमे में वह भी अधिक दिन तक न जी सकी और उनकी भी जान चली गई। परिवारजनों ने मुझ बालक को कुछ दिन रखा, लेकिन कुछ दिनों बाद जायदाद के लोभ से घर से निकाल दिया। अतीत की पीड़ा चेहरे पर उभर आई थी। कहाँ तो किसी राजकुमार का जीवन था और कहाँ रोटी के लिए मारा मारा फिरने लगा। धीरे धीरे संसार का स्वार्थ समझ में आ गया और एक दिन बदला लेने के लिए मैंने अपना ताया पर पत्थर फेंका, अर्थात अपने ताए पर पत्थर फेंका। उनका सिर फूट गया और मैं वहां से भाग आया। अभी मैं भागा ही था कि सामने आते एक संत से टकरा गया। बाबा कुछ पल रुके। उन्होंने मुझसे कारण पूछा। मैंने सब कुछ बता दिया। मेरे भीतर बदले की भावना तीव्र थी। वे मुझे अपने साथ वृंदावन ले आए। यही मेरी शिक्षा का प्रबंध किया। चूंकि मैं एक ब्राह्मण परिवार से था, इसलिए मुझे गुरुकुल की विधि से ही शिक्षा दीक्षा दिलाई गई। लेकिन मेरा मन स्थिर नहीं रहता था। बदला लेना है बस, यही मेरे भीतर गूंजता रहा। एक दिन मेरे गुरुदेव बोले कि आज तुझे बिहारी जी के पास ले चलता हूँ, फिर जैसी उनकी मर्जी होगी वही करना। अब वही तुझे मार्ग बताएंगे। फिर 2-4 व्यक्ति एक साथ बोल पड़े। फिर क्या, बिहारी जी के दर्शन किए। वही खड़ा खड़ा उनसे प्रार्थना करता रहा कि मुझे भी प्रभु राह दिखाओ, मेरी मति बदलो। उनके गहरे नेत्रों की तेज चमक अभी तक मुझे याद है। लगता था कि बिजली कौंध रही हो। रात को वापस घर आकर सोया तो स्वप्न में बिहारी जी के मंदिर में अपने माता पिता और दादी को देखा। वे सभी मेरे स्वप्न में आए थे और अब पहली बार उन्हें देखा तो मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। तभी माँ ने मुझे इशारा किया और बिहारी जी के सामने प्रणाम करने को कहा।
मैं झुका और प्रणाम करके उठा तो माता पिता और दादी वहाँ नहीं थे, सिर्फ बिहारी जी थे। मंद मंद मुस्कुराते हुए सारे जगत का अभय प्रदान करते हुए नींद खुल गई। मैं उस दिन रोया, बहुत रोया, लेकिन मन हल्का हो गया। अब बिहारी जी ही मेरे सब कुछ हैं, एक उन्हीं का आश्रय है, बस यही निश्चय कर लिया और इसी के साथ मेरा जीवन उन्हीं को समर्पित हो गया। आपने बदला लिया? प्रश्नकर्ता की बात पर बाबा हंस दिए। हाँ बेटा, मैं वापस अपने परिजनों के पास आया, अपने ताया से 15 साल पहले की घटना पर माफी मांगी और फिर हमेशा के लिए विदा लेकर आ गया। अब तो सिर्फ बिहारी जी ही अपने हैं, उन्हीं का भरोसा है। गुरुकुल में ही शिक्षा प्रदान करता हूँ और बस उन्हीं के दर्शनों की लालसा है। इतने में मथुरा स्टेशन आ गया। बाबा उतरे तो जाने क्यों सभी की आंखें भर आई। बाबा ने सभी को आशीर्वाद दिया और कहा, उन पर भरोसा रखना, वे ठाकुर सब कुछ ठीक करेंगे, उन्हें भूलना मत, और गाड़ी आगे चल दी। तो दोस्तों, यह घटना आपको कैसी लगी? हमारे श्री वृंदावन बाके बिहारी जी तो नित्य ही चमत्कार करते हैं। उनके ऐसे ही चमत्कारों को सुनने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। राधे राधे।